नमस्कार दोस्तों, आप सभी का A1 नौकरी में स्वागत है। आज से हम फिज़िक्स के MCQs की सीरीज़ लेकर के आए हैं। आज हमारा फिज़िक्स के MCQs का फर्स्ट क्लास होगा और ये जो सीरीज़ हमने चलाई है ये आपके होने वाले जो अभी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। जैसे कि CGPSC, व्यापम और SI के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, फर्स्ट आज हम लोगों ने जो क्लास रखा है ये है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मात्रक यूनिट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे पहला फर्स्ट ऑप्शन है 3, 2, 4, 5। तो इसका जो आंसर है वो होगा कितना, हमारा 2। क्योंकि हमारे पास जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं हमारे दो टाइप के। एक होता है फंडामेंटल यूनिट जिसे मूल मात्रक कहा जाता है, और एक होता है डिराइव्ड यूनिट जिसको व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। यूनिट मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको मेजर किससे किया जाए, है ना, उसी को ही कहा जाता है यूनिट। ओके, देखिए हमने जो कि सेकंड स्लाइड में हमारे बहुत सारे जो है कि फंडामेंटल यूनिट्स जो है कि हम लोगों ने डाल रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे रखा है लेंथ का होता है मीटर, मास का होता है किलोग्राम, टाइम का होता है सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, टेम्परेचर का होता है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। और यहाँ पर और भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज, जिसका सिंबल हम डिनोट करते हैं किससे, HZ से। फोर्स का होता है न्यूटन, जिसे कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। प्रेशर का पास्कल, जिसे कैपिटल P और स्मॉल a से डिनोट किया जाता है। एनर्जी का जूल होता है, कैपिटल J से डिनोट किया जाता है। पावर का वॉट होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता है कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है वोल्ट, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का होता है ओम, और सेल्सियस टेम्परेचर का होता है डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर सारे सिंबल्स दे रखे हैं सभी के, और यहाँ पर उनके सारे इक्विवेलेंट SI यूनिट दे रखे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी एक मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट है। जैसे कि हमने अभी ऊपर वाले स्लाइड में दिखाया था कि लेंथ, है ना, लेंथ, मास, टाइम, ये सारे क्या आते हैं हमारे, तो फंडामेंटल यूनिट्स में आते हैं। तो इनका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा उपयुक्त सभी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समतल कोण प्लेन एंगल किस प्रकार का मात्रक है। पहला है फंडामेंटल यूनिट्स, सेकेंड है डिराइव्ड यूनिट, थर्ड है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक, चलो देखते हैं पहले हम फंडामेंटल यूनिट्स होता क्या है। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं ना, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उनको मेजर हम करते हैं किससे, फंडामेंटल यूनिट से। ओके, नेक्स्ट है डिराइव्ड यूनिट। तो हमारे डिराइव्ड यूनिट होते क्या हैं, तो ये जितने भी मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन, वो कहलाते हैं हमारे डिराइव्ड यूनिट। फॉर एग्जांपल जैसे मीटर स्क्वायर, ये किसके लिए यूज़ होता है, एरिया के लिए। जैसे एरिया का फॉर्मूला अगर हम लोग देखते हैं, रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, L इंटू बी। L हमारा मीटर में होता है
और विड्थ भी होता है हमारा किसमें, मीटर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये होते हैं हमारे डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है, तो ऐसे यूनिट जिनके डायमेंशन नहीं होते हैं, जिनके डायमेंशंस नहीं होते हैं, ऐसे यूनिट्स कहलाते हैं हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक, फॉर एग्जांपल प्लेन एंगल होते हैं जिनके यूनिट कहलाते हैं हमारे रेडियन। और जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, सॉलिड एंगल, जिसका यूनिट कहलाता है स्टेरेडियन। ओके, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक, चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। भौतिक राशियों के वे मात्रक जो मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किए जाते हैं उसे कहते हैं, पहला ऑप्शन है फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड ऑप्शन है डिराइव्ड यूनिट, थर्ड ऑप्शन है हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट, एंड नेक्स्ट है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिराइव्ड यूनिट क्या होता है। डिराइव्ड यूनिट मैंने बताया कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं। क्या बोला था मैंने, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं या फिर मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं, वेग मीन्स वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है क्या, मीटर पर सेकेंड। तो एक मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन है। जैसे बल की ऐसा यूनिट होती है क्या हमारी, किलोग्राम पर सेकेंड। ओके, जैसे दाब का ऐसा यूनिट होता है हमारा क्या, पास्कल। तो ये सारे क्या है हमारे डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है भौतिक राशियों के वे मात्रक जो मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किए जाते हैं उसे कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई मात्रक एसआई यूनिट को किस वर्ष और कहाँ से अपनाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है सन 1971 और फ्रांस से, सेकेंड ऑप्शन है सन 1978 ब्रिटेन से, थर्ड ऑप्शन है 1975 जर्मनी से, नेक्स्ट ऑप्शन है 1981 इटली से। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा सन 1971, कहाँ से, फ्रांस से लिया गया इसे। ओके, यहाँ पर हम एक्स्ट्रा चीज़ें और देख लेते हैं। जो एसआई यूनिट होता है ये शॉर्ट फॉर्म होता है किसका, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का। ओके, और ये किस पर चलती है, मतलब कौन से सिस्टम पे चलती है, कौन सी पद्धति पे चलती है अगर कहा जाए तो ये होता है क्या, हमारा MKS सिस्टम पर ये चलती है। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, ठोस कोण सॉलिड एंगल का एसआई मात्रक क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है रेडियन, सेकेंड ऑप्शन है स्टेरेडियन, थर्ड ऑप्शन है कैंडेला, नेक्स्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सॉलिड एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है हमारा स्टेरेडियन। ओके, देखिए स्टेरेडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब होता है तो ओमेगा इक्वल टू ए अपॉन में आर स्क्वायर। ए क्या होता है, तो देखिए आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ए होता है हमारा एरिया सरफेस ऑफ अ स्फीयर, है ना, एरिया ऑन अ सरफेस ऑफ अ स्फीयर। तो ये जो सरफेस दिख रहा है आपको, है ना, यही हमारा ए है एंड दिस वन इज अवर आर। ओके, तो इसका सही आंसर होगा स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्रणाली सिस्टम ऑफ यूनिट ब्रिटिश काल में प्रयोग में ली जाती थी। फर्स्ट ऑप्शन है FPS पद्धति, जिससे हम फुट पॉन्ड सेकेंड कह सकते हैं। इसमें F जो होता है वो फुट
के लिए स्टैंड होता है, P जो है पाउंड के लिए स्टैंड होता है, और S जो होता है वो सेकंड के लिए स्टैंड होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा CGS। यहाँ पर जो C है वो सेंटीमीटर को शो करता है, G जो है वो ग्राम को शो करता है, S जो है वो सेकंड को शो करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास MKS पद्धति। M स्टैंड होता है किसके, मीटर के लिए, K स्टैंड फॉर किलोग्राम एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड्स। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, ब्रिटिश काल में प्रयोग में ली जाने वाली इकाई, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा FPS, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। इस स्लाइड में जैसे कि हम लोगों ने दिखा रखा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो सिस्टम यहाँ पे 3 प्रकार के दिखाया गया है, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम और MK सिस्टम। और ये जो FPS है किसके लिए स्टैंड होता है ये मैंने पहले बता चुका है, CGS किसके लिए स्टैंड होता है ये भी पहले बता चुका है मैंने, और MKS भी किसके लिए स्टैंड होता है ये भी मैंने जो है कि पहले बता चुका है आपको। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकेंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 2, लास्ट ऑप्शन है हमारा 1। तो देखो जो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अदिश जिसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, एंड सेकेंड होता है सदिश राशि जिसे कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमारे पास कितने तरह की राशियाँ हो रही हैं, दो तरह की। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कितनी होती है, 2। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले आप स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ओके, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन इसमें शो नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड ही होता है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं जिसमें डायरेक्शन भी होता है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी उसमें शो बताया जाता है। तो ये होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं, मास, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, पावर, एनर्जी, वर्क। यहाँ पर वेक्टर के एग्जांपल्स है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, फ्रिक्शन एंड नेक्स्ट है मोमेंटम। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियां एक अदिश मीन्स स्केलर क्वांटिटी का उदाहरण नहीं है बोल रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिस्टेंस, सेकंड है हमारे पास चाल स्पीड, थर्ड है समय टाइम, डी है हमारा वेग वेलोसिटी। तो इसका जो आंसर है वो होगा हमारा वेलोसिटी, ओके, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि स्केलर क्वांटिटी का उदाहरण नहीं है। ये बाकी सारे जो हैं वो स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स है, वेलोसिटी जो है स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पर जैसे मैंने पहले ऊपर बताया है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, फॉर एग्जाम्पल स्पीड, मास, वॉल्यूम, टाइम। और वेक्टर क्वांटिटी मैंने पहले बता रखा है कि मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ ही साथ हमारा डायरेक्शन भी होता है, वेलोसिटी, फ्रिक्शन, वेट, ये जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्र की गहराई मापन के लिए किस वैज्ञानिक
उपकरण का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है पैरोमीटर, सेकेंड है फैदोमीटर, थर्ड है बोलोमीटर और डी है बैरोमीटर। तो सबसे पहले तो हम डिटेलिंग कर लेते हैं कि कौन सा जो इक्विपमेंट है वो किस लिए यूज़ होता है। तो ये जो पैरोमीटर होता है ये ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ओके। और जो फैदोमीटर है ये जो होता है ये समुद्र की गहराई को मापन के लिए यूज़ होता है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो यही है, फैदोमीटर। नेक्स्ट है बोलोमीटर। तो बोलोमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मेजर करता है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा बैरोमीटर। जो बैरोमीटर होता है ये एटमॉस्फेयर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ओके। तो सारा डिटेलिंग हमने यहाँ पे कर लिया है। तो ये जो फैदोमीटर होता है ये कौन से सिद्धांत को फॉलो करता है? तो ये होता है सोनार। सोनार क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये फैदोमीटर का जो है कि फोटो हमने लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। दूरी डिस्टेंस के मापन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पास्कल, सेकंड है लाइट ईयर जिसे प्रकाश वर्ष भी कहा जाता है हिंदी में, नेक्स्ट है नॉटिकल माइल्स, नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा पार्सेक। ओके। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है हमारा। ओके। जिसे अगर मीटर में लिखें तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर लिख सकते हैं। ओके। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैलोरीमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? कैलोरीमीटर किसके मापन में यूज़ किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वस्तु की रंग का, सेकेंड है दूध की शुद्धता का, तीसरा है ऊष्मा का, चौथा है द्रव्य की प्रवाह का। तो जो कैलोरीमीटर होता है वो हमारा यूज़ होता है वस्तु की रंग को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हमने कैलोरीमीटर का जो है कि हमने फोटो लगा रखा है। ये अलग अलग टाइप की कैलोरीमीटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बल फोर्स का सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या होता है? तो देखियो जो फोर्स होता है उसका मात्रक पूछा जा रहा है यहाँ पे, पर सीजीएस पद्धति के द्वारा पूरा पूछा जा रहा है कि इसका मात्रक क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा हमारा डाइन। बट ये जो न्यूटन होता है ये होता है न्यूटन किसको मापने के लिए? फोर्स को मापने के लिए। और जो पाउंड फोर्स जो होता है ये एफपीएस सिस्टम में यूज़ किया जाता है। और जो पास्कल होता है वो प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है। ओके। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा डाइन। ओके। और यहाँ पर देखिए जो 1 न्यूटन बराबर होता है किसके? 10⁵ डाइन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस लाइन में देखिए टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बताया गया है। ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है,
अप्लाइड फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, और स्प्रिंग फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स है। ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बताया गया है। बहुत सारे फोर्सेस पाए जाते हैं, होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जूल निम्नलिखित में से किसकी एसआई यूनिट है? ऑप्शन ए वर्क, कार्य, ऑप्शन बी ऊर्जा, एनर्जी, ऑप्शन सी दाब, प्रेशर, ऑप्शन डी ऊष्मा, हीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा कार्य। तो जो जूल होता है वो हमारे वर्क का एसआई यूनिट होता है। ठीक है, देखिए वर्क होता क्या है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, जैसे कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और हम यहाँ से उसको इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हैं। हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हैं और अगर वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस अगर वो मूव करता है तो यही हमारा कहलाता है क्या? वर्क। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हैं और अगर वो मूव नहीं कर रहा है ना, तो इट मीन्स कि हमने वर्क डन ज़ीरो किया है। वर्क डन जब भी कहलाता है जब हम ऑब्जेक्ट को फोर्स दे रहे हैं और वो कुछ डिस्टेंस मूव करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा चाल स्पीड का सूत्र है? तो ऑप्शन ए है विस्थापन अपॉन समय, नेक्स्ट है दूरी बटा समय, ऑप्शन सी कार्य बटा समय, ऑप्शन डी दूरी गुणे समय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दूरी बटा समय। कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये रहा स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हम लोग v इज इक्वल टू डी बाई टी करके भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड जो है वो, ये जो v है हमारा वो स्पीड है, स्पीड को शो करता है। जो d है वो डिस्टेंस को शो करेगा और जो t है हमारा वो डिस्टेंस को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गीगा प्रत्यय 10 के किस घात के साथ प्रयोग होता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 10 टू द पावर 24, ऑप्शन बी 10 टू द पावर 9, ऑप्शन सी 10 टू द पावर 12, ऑप्शन डी 10 टू द पावर 15। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 10 टू द पावर 9। ओके, भौतिकी में बहुत छोटी और या फिर बहुत बड़ी जो राशियां होती हैं उनको शो करने के लिए हम 10 के पावर्स जो है कि हम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट ऑप्शन है 6.773 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट ऑप्शन है 6.673 इंटू 10 टू द पावर -10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट ऑप्शन है 5.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
पौधों की वृद्धि का मापन किस उपकरण की सहायता से किया जाता है? पौधों की वृद्धि का मापन, एक होता है मैग्नेटोग्राफ, नेक्स्ट होता है सिस्मोग्राफ, सेकेंड होता है क्रिस्कोग्राफ, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रिस्कोग्राफ जो होता है वो पौधों की वृद्धि का मापन करने के लिए यूज होता है। ओके, यहाँ पर इसका डायग्राम दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का एसआई मात्रक है? ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन पर मीटर इसका राइट आंसर होगा। ये जो है सरफेस टेंशन को नापने के लिए यूज किया जाता है। ओके, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो मिसमैच है उसे हमें ढूंढना है। डेसिबल जो है वो ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है, हाँ ये सही है। नेक्स्ट, अश्वशक्ति जिसे हॉर्स पावर कहा जाता है, इसे शक्ति की इकाई के लिए होता है, ये भी सही है। सेल्सियस जो होता है वो ऊष्मा की इकाई के लिए होता है। समुद्री मील जो है नौसेना की इकाई, ये हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा सुमेलित नहीं है। समुद्री मील वो इसलिए यूज होता है, इसे नॉटिकल माइल्स भी कहा जाता है। ये दूरी की इकाई होती है, ना कि किसी नौसैनिक की इकाई होती है। ओके, तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू गाइस। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।